आपके हाथ में जो 500 रुपए का नोट है वो असली है या किसी दुश्मन देश की साजिश? क्योंकि एक समय ऐसा था जब भारत में नकली नोट बैंक से नहीं, दूध वाले और कसाईयों के हाथ से फैलते थे। और इस पूरे खेल की बागडोर जुड़ी थी भारत के बाहर से। हाल ही में आई फिल्म धुरंधर 2 में एक सीन दिखाया गया है जिसमें मेजर इकबाल यूपी के कुख्यात डॉन से फोन पर बात करता है और उसे बोलता है कि नई खेप आई है, अब काम शुरू करो। ये सिर्फ फिल्म की कहानी है या हकीकत में भी ऐसा कुछ हुआ था? आज हम इसी हकीकत को खोलेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है पाकिस्तान से, जहां छपते थे नकली भारतीय नोट जो असली से भी ज्यादा असली लगते थे। ये कोई लोकल जालसाजी नहीं थी, यह असल में एक बहुत ही ऑर्गेनाइज ऑपरेशन था। इसका मकसद था भारत की इकोनॉमी को कमजोर करना, इलीगल नेटवर्क्स को फंड करना और भारत में केओस क्रिएट करना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये नोट भारत पहुंचते कैसे थे? तो इसका जवाब है नेपाल। भारत और नेपाल के बीच एक खुली सीमा है, ना कोई वीज़ा, ना कोई चेकिंग, बस एक पोरस बॉर्डर है। और यही लूपहोल बना इस पूरे नेटवर्क की बैकबोन। पहले नोट पहुंचते थे काठमांडू, फिर छोटे छोटे कैरियर्स के थ्रू भारत में एंट्री करते थे बिना किसी को शक हुए। ये खेल कोई इतना सीधा रास्ता नहीं था, बल्कि ये एक लेयर्ड नेटवर्क था। पहली लेयर थी सोर्स, पाकिस्तान में इन नोटों की प्रिंटिंग होती थी। दूसरी लेयर है ट्रांजिट, इन नोटों को नेपाल में लाकर स्टोर किया जाता था और वहां से इन्हें भारत लाया जाता था। तीसरी लेयर थी भारत में एंट्री। इंडिया में छोटे छोटे कैरियर्स का इस्तेमाल होता था। कई बार महिलाओं को यूज किया गया और कई बार फैमिलीज को, क्योंकि इन पर सिक्योरिटी को शक कम होता था। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। इंडिया में इन नोटों को फैलाता कौन था? दूध वाले, कसाई और छोटे दुकानदार। हाँ, आपने सही सुना। और इन सब पर जोर चलता था अतीक जैसे डॉन का। उसका अपना नेटवर्क था और उसका अपना बाहुबल जिसका इस्तेमाल किया जाता था। क्योंकि ये लोग रोज कैश में डील करते हैं, हर दिन दर्जनों ट्रांजैक्शन इनकी कैश में होती थी और इसी में धीरे धीरे नकली नोट मिक्स कर दिए जाते थे। एक दिन में नहीं, बल्कि धीरे धीरे, ताकि किसी को डाउट ना हो। सोचिए, एक नकली नोट एक दूध वाले के पास आया, वहां से उसने वो किसी ग्राहक को दे दिया और ग्राहक ने उसको आगे चला दिया और फिर वो नोट पूरे शहर में घूमता रहता है जैसे एक वायरस। लेकिन ये सिर्फ नकली नोटों का खेल नहीं था। इस पैसे का इस्तेमाल होता था आतंकवाद में, हवाला में और राजनीति में, ठीक वैसे ही जैसे फिल्म धुरंधर 2 में दिखाया गया है। और फिर आया 2016 जब नोटबंदी हुई और इस एक फैसले ने इस पूरे नेटवर्क को बहुत बड़ा झटका दिया। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, क्योंकि अचानक उनके पास पड़े नकली नोट सब बेकार हो गए। लेकिन क्या इससे ये नेटवर्क पूरी तरह से बेकार हो गया या आज भी यह खेल किसी और तरीके से खेला जा रहा है? अगली बार जब आपके हाथ में कोई नोट आए तो बस एक बात सोचिए, ये सिर्फ पैसा है या किसी साजिश का हिस्सा? अगर आप ऐसी हिडन स्टोरीज जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते, बल्कि उन कहानियों के पीछे छुपी सच्चाइयों को भी आपके सामने उजागर करते हैं। तो अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगा आपसे दोबारा एक और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।